वाले से पहचाना जाता है, एग्रीकल्चरल मुल्क कहा जाता है, लेकिन यहाँ आए दिन किसान एहतजाज कर रहे होते हैं, सड़कों पर निकले होते हैं, कभी आलू जलाते हुए नजर आते हैं, कभी मातम करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमसाया मुल्क से सब्जियां भी आ रही हैं और रॉ कॉटन यानी कपास भी आ रही है, जबकि अपने मुल्क के अंदर ये तमाम चीजों की पैदावार हो सकती है। अपना मुल्क इतना जरखेज है कि इधर इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन खाबर साहब, ये इंपोर्ट्स जो आ रही हैं, क्या इनकी जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक राबता रखा जाए ट्रेड का, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है? अनिका, देखिए, मैं तजारत हमसाया ममालिक में होनी चाहिए, और लेकिन वो इशू यही है कि वो पैरिटी लेवल पे होनी चाहिए, आपका इक्वल फुटिंग पे होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क आपके साथ तजारत करे, वो फ़ायदे उठाए, आपको ना आप फ़ायदे ना उठाएं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये कल तक के ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं जो गवर्नमेंट के अपने हैं, मैं नहीं बता रहा अपनी तरफ से नहीं, मैं को फैब्रिकेट कर रहा। उसके मुताबिक ये है कि आपका पिछले साल आपने जो इंडिया के साथ आपने जो ट्रेड की है, उसमें आम लोगों को समझने की ये है कि इंडिया ने हमें ज़्यादा चीज़ें बेची और कम हमसे, उन्होंने $2 बिलियन का अराउंड उन्होंने प्रॉफिट हमसे कमाया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट समझती है कि यही होना चाहिए। लेकिन उसमें जो सबसे जो एक हैरानगी की बात यह है कि हमारा मुल्क जो, जिस तरह आपने कहा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमारे 60 से 70% लोगों का जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर के साथ है। अब इंडिया से जो कल लिस्ट मैंने देखी है, नेशनल असेंबली में ये अवेलेबल है उसकी लाइब्रेरी में, वहाँ पे आप कॉटन मंगा रहे हैं। एक ज़माने में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में हम लीड करते थे, वहाँ से दालें आ रही हैं, वहाँ से सब्जियाँ आ रही हैं, वहाँ से आपको टेक्सटाइल मशीनरी आ रही है, फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं, आप यू नेम एनीथिंग, सब कुछ आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि आप क्या भिजवा रहे हैं, आप अपने मुल्क के अंदर जो वही बात आ जाती है कि आप ये जो PMLN गवर्नमेंट ये हमेशा कहते हैं कि जी आप हमें वोट दें, हम इस मुल्क के अंदर तजारती सरगर्मियाँ को बढ़ाएंगे। लेकिन जब से ये आए हैं तब से हमारे मुल्क के अंदर तजारती सरगर्मियाँ कम हुई हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी तरफ मैं खुद नहीं पेश कर रहा, ये गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इंडिया के साथ आप और भी ज़्यादा हैरान होंगे कि इंडिया छठा बड़ा मुल्क है जहाँ से हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं पूरी दुनिया में। उससे पहले UAE है, चाइना है, बाकी हमारे जो इंडोनेशिया है, ये टॉप पे आते हैं। उसके बाद ये छठा मुल्क है जहाँ से हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। इशू ये है कि हम एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। आपके 22% लोग जो हैं उनको अब फूड सिक्योरिटी के मामला पैदा हो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं है। और ये हो कैसे ऐसे मुल्क के साथ रहा है जो पूरी दुनिया में एक ज़माने में जाना जाता था, जिसके पास सबसे बेहतरीन नहरी सिस्टम था, जिसके पास सबसे बेहतरीन ज़मीनें हैं, जिसके पास पानी के कोई मसला नहीं था। लेकिन अब देखें हालात हमारे मुल्क के ये हो रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, एक जगह पर ये बात की जाती है कि हमारा किसान पैकेज हम देंगे, लोधना जाकर किसान पैकेज अनाउंस किया जाता है, दूसरी तरफ लाहौर में, पंजाब के कैपिटल में हम लोगों को किसान एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, और तीसरी तरफ एक ऐसी चीज, ऐसी कमोडिटी जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में अगर ज़राअत को फरोग दिया जाए तो सब्जियों की, कपास की हमें कहीं से मंगवाने की जरूरत नहीं, वो चीजें मंगवाने की हम लोगों को जरूरत पड़ रही है। तो आपको लगता है कि किसानों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी सही जा रही है? अगर तो किसानों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी सही जारी होती तो आपने जो माल रोड पे धरने देखे हैं, या जो किसान रैली तहरीक जो चली है, या लोगों ने जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो ना हो रहा होता। मेरा ख्याल अगर हम प्रैग्मेटिक होते तो हम बजाय इसके कि किसानों को 500-500 रुपये या 1000 रुपये या 20 रुपये या वो पैकेज के हिसाब से वो चीज़ें देते, हम पूरे सूबे में बिजली के रेट जो हैं या डीजल के रेट जो हैं वो जो ट्यूबवेल के लिए वो आधे कर देते। जैसे अगर आप या बिजली के रेट जो है वो 1% पे ले आते हैं, जैसे आप अपनी हमसाया मुल्क इंडिया को देखें जिसकी आप बात कर रही है, जहाँ से सब्जी आ रही है, वहाँ पे ट्यूबवेल पे बिजली जो है, ट्यूबवेल जब चलता है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, उसके बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। यहाँ हम ये करते हैं कि जो खाद है या DAP, इनकी कीमतें जो है वो बिल्कुल स्लैश करके जो है 25% पे ले आते हैं, और वो पैसा जो आप 2-2 रुपये या 8-8, 10-10 रुपये में बांट रहे हैं, उनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है या ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो बात
आती है कि एक तो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल तो बहुत ज़्यादा है, किसान जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। आपके पास बल्कि इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि आप हैरान होंगी कि आपके पास गोडाउन्स नहीं है चीज़ को मेंटेन करने के लिए। आप ज़रा पिछले सालों की रिपोर्ट्स पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि गंदम जो है वो बाहर पड़े पड़े ख़राब हो गई है, या चावल जो है वो बाहर इम्पोर्ट नहीं हो सका है। अगर गवर्नमेंट इतना किसानों को ओरिएंटेशन होती तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो चावल था ना जो पिछले साल का, ये पूरे का पूरा अपनी कॉस्ट पे किसानों से खरीद लेती, उनको पेमेंट कर देती पैसा और फिर उसको खुद जो है बाहर एक्सपोर्ट करती। लेकिन क्या ये हुआ? बात ये है कि पॉलिसीज होनी चाहिए, एक कलेक्टिव लेवल पे बननी चाहिए और उनके अंदर मुस्तकबिल का वे लोग रुल गए इस दफ़ा, उनका चावल नहीं बिक सका। अगर आपकी जहन में हो तो अगर गवर्नमेंट वही पैकेज देने के बजाय अगर सिर्फ गवर्नमेंट सारा चावल खरीद लेती ना और फिर उसको एक्सपोर्ट करती तो किसान को उसकी प्राइस मिल जाती। अब बात ये इंडिया का ताल्लुक है तो ये तो मतलब बहुत अरसा पहले मैं कहूँगा परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ये हुआ था जब आपने तितली नोट वाला भी जो वो है खोला था, फिर वो चकोटी वाला भी पॉइंट खोला था और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू हुए थे। ट्रेड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे खावर ने कहा ना कि ट्रेड के अंदर बैलेंस होना चाहिए और ट्रेड उन चीज़ों की होनी चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं होती। अभी आप हैरान होंगी कि जो काबली चना है ना वो भी इंडिया से आ रहा है और वो उसकी 30.83 मिलियन की उसकी पेमेंट होती है। साथ इंडियन रॉ कॉटन का जो उसने जिक्र किया कि उसकी 161.39 मिलियन जो है उसकी वो जो है डॉलर जो है वो हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। वो तो छोड़े, आपका स्किम्ड मिल्क पाउडर जो आपके मुल्क में बहुत अवेलेबल है वो भी आप वहां से कोई 21.3 मिलियन का बोला। इसी का आप कंपेयर करें आप पाकिस्तान के साथ तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की अगर वहां से इंडिया रॉ कॉटन आ रही है 161.39 मिलियन डॉलर की, तो यहाँ से जो जा रही है वो 42.4 मिलियन डॉलर जा रही है। सो आपने ट्रेड जरूर करनी है, लेकिन बराबरी की सतह पर और उन चीजों के हवाले से जो हमें चाहिए, इसका बैलेंस होना चाहिए। सही, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और उन चीजों की ट्रेड के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन ट्रेड उन चीजों का होना चाहिए जो पाकिस्तान को जिनकी जरूरत है, ना ये कि जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। ऐड करने दीजिए जी खावर साहब, क्विकली कर दीजिएगा। एक क्विक कमेंट। अच्छा, ये अभी मुझे एक मैसेज आया, हमारे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं सियालकोट से, सबा साहब हैं, को आड़त का कारोबार करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अभी जो है ना डीएपी की शॉर्टेज हो गई है पंजाब के अंदर। अभी सीजन आएगा, गंदम की बुवाई होगी तो वो कह रहे हैं कि अब वो डीएपी नहीं मिल रही। उस एक दफा एक साइड पे आपने सब्सिडी दी, उसके बाद आपने मार्केट से गायब कर दी। अब डीएपी जो खाद बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ खाद है, जो हमारा जो बुवाई होगी का सीजन शुरू होगा, तो ये पंजाब के अंदर ये हालात है। तो ये रिक्वेस्ट होगी वज़ीर आला पंजाब से कि वो ब्लैक ना होने दें उसको। और वहाँ बलोचिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीन जहाँ किसान मरा हुआ है तो उसका और मर जाएगा। और खावर साहब, पंजाब में ये हाल है जहाँ बलोचिस्तान में ज़रखेज़ ज़मीन है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचाया जा रहा। ये हाल है फिलहाल एक ऐसे मुल्क का जो कि ज़राअत के हवाले से चलता है, क्योंकि सड़कों की तरफ ध्यान है, क्योंकि लंबी करने के लिए, तवील करने के लिए सड़कें, उनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। मेट्रो ट्रेन की बात की जा रही है, बिल्डिंग्स की बात की जा रही है। और अभी एक ऐसी बिल्डिंग का बताऊंगी जो कि आप हैरान रह जाएंगे। स्टेट गेस्ट हाउस बनने वाला है इस्लामाबाद में, और स्टेट गेस्ट हाउस पे स्टेट के पैसे लगेंगे। और रहेगा कौन खावर साहब, ये भी बताइएगा। फॉरेन ऑफिस ये बना रहा है, यानी फॉरेन डिग्नेटरीज आकर इधर रहेंगे। हम लोग जब बाहर जाते हैं अपने पैसों पर, हमारे वजीर आजम रहते हैं मुल्क के पैसों के ऊपर, वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में रहते हैं। यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस फॉरेन ऑफिस को बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाए तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा समझ में आता है कि ठीक है, आप एक अच्छा सा स्टेट गेस्ट हाउस बना दें। आपकी जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, बजाय उनको 5 स्टार 7 स्टार होटल में रखने, वहाँ पे एक अपनी गवर्नमेंट का अपनी बिल्डिंग को वहाँ पे रखें। लेकिन वो मकसद, जो मसला वही है कि आपको जिस मकसद के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता। एक स्टेट गेस्ट हाउस बनेगा और स्टेट गेस्ट हाउस में उसमें बड़े बड़े आपको पता ठेके होंगे मल्टी बिलियन, उसके बाद उस खर्चे होंगे, किक बैक्स, आपको पता सारी पाकिस्तान के अंदर जो सारे का सारा फोकस पीएमएलएन गवर्नमेंट का है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे है। ये उसकी कोई खास वजूहात हैं, वो आपको पता है कि एवरी नो एंड देन वो मीडिया पे आती रहती है कि क्यों इनका ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंटरेस्ट है। अच्छा, वो उसका ये बता रहे हैं कि चूँकि बाहर से जो लोग आएंगे हम उनको वहाँ पे रखेंगे। अभी याद होगा कि जो अभी खबरें चल रही हैं कि सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने को 40 BMW ये मर्सिडीज़ कारें मंगाई थी बम प्रूफ। उस पर हर कार पे को 12 करोड़ का खर्चा आया था। वो अभी सुना है कि वो कारें, वो सार्क कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, अब वो कारों पे ये इशू चल रहा है कि जो कहाँ कहाँ बांटी जाएंगी, कौन कौन मिनिस्टर इस्तेमाल करेगा। आप देखें उन कारों का क्या बनता है। मकसद, असल इशू ये नहीं है कि जी क्यों बनाना है, मकसद क्या है। अगर जिस मकसद के बनाना, अभी जो ब्रिगेड से बात कर रहे थे ना,
यकीन करें कि आप पूरी दुनिया में विजिट करते हैं तो उनके जो एक अभी पिछले दिन मुझे उस मुल्क का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये स्पेशल ऑर्डर पास कर दिया था कि जब उनके जो मुल्क के लोग दूसरी ऑफिशियल विजिट पे जाएंगे तो वो जो रेलेवेंट एम्बेसी होगी उस मुल्क के अंदर, उनकी अपनी एम्बेसी अपना मिशन होगा, वहाँ पे स्टे करेंगे, किसी होटल में स्टे नहीं करेंगे। उनको पर डीएम्स, उनको ये जो अल्ले तल्ले हमारे हुक्मरान उड़ाते रहते हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन वो ये को आप जो काम करते हैं उसका मकसद आप वो हासिल करते हैं या नहीं करते, ये देखने की बात है जी। लेकिन ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। आजकल वो इस्लामाबाद में वो साइट देख रहे हैं कि किस साइट पे बनाना है, अभी आने वाले सालों में बनेगा जी स्टेट गेस्ट हाउस जी। ठीक है, इसका वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला हाल तो नहीं होगा गजनफर साहब? बनने शुरू तो हो जाते हैं प्रोजेक्ट, उसके बाद उनका क्या हाल होता है? और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे अभी खाबर साहब कह रहे हैं एम्बेसी में जाके रहा जा सकता है, अगर हमारे हुक्मरान भी जाके एम्बेसीज में रहे तो एम्बेसीज का हाल भी देख लेंगे। इसी तरीके से फॉरेन डिग्नेटरीज आती हैं, वो भी तो अपने खर्चे पे रह सकते हैं। असल में आपको पता है लाहौर में एक स्टेट गेस्ट हाउस है माल रोड के ऊपर, बिल्कुल जो स्टाफ कॉलेज है उसकी अगली बिल्डिंग। तो जहाँ तक कॉन्सेप्चुअली स्टेट गेस्ट हाउस की इस्लामाबाद में ज़रूरत तो ज़रूर है, और उस पर लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप जो फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे या आपकी डेलीगेशंस आएंगे, आप उनको बजाय इसके सरीना या मैरियट तो 7 स्टार होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहराएं और इतना पैसा पे करें, आप उनको स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराएं, और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा के उनका जो नेचुरली खर्चा भी कम होगा कि वो स्टेट से मेंटेन होंगे। लेकिन फिर उसको सिर्फ उसी इस्तेमाल में आना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। और दूसरी बात है, वो इस तरह नहीं बनना चाहिए जिसके अंदर आप गोल्ड प्लेटेड बाथरूम बना दें या गोल्ड प्लेटेड वहाँ पे बेडरूम लगा दें। एक सिंपलिसिटी और एक डिग्निफाइड चीज जो है वो होनी चाहिए, और उसका फिर यूटिलिटी जो है और यूटिलिटी ऐसी होनी चाहिए। हमारा ये शयान शान नहीं है कि हम थोड़े पैसे लगाए, हम यही मैं कह रहा हूँ ना, बड़े-बड़े घर, बड़ी-बड़ी मतलब बाहर से लोग आते हैं वो हैरान रह जाते हैं आपकी बिल्डिंग्स देख के कि यार ये तो कौम गरीब नहीं है, ये तो बहुत अमीर कौम है। तो हम अगर अगले को इम्प्रेशन ही ये दे, जैसे आपने बताया ना कि हम लोग जाते हैं यहाँ से ठहरते हैं उस होटल में जिसका $10,000 पर किराया, और पूरे का पूरा फ्लोर ले लेते हैं। बल्कि वो एक दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर की मिसेज गई फ्रांस गई, तो उन्होंने वहाँ पे ना इस्तेमाल करते हुए भी कोई 25 गाड़ियों का फ्लीट ले लिया। अब इस किस्म की चीज़ें जब आप गवर्नमेंट के खर्चे, हम बहुत बड़े बादशाह हैं, गवर्नमेंट लोगों के टैक्स पेयर पे हम बड़े बादशाह हैं, अपना पैसा शायद हम ना खर्च करते हो, अपना पैसे को हम नहीं हाथ लगाएंगे, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट की मनी आ जाएगी तो हमसे बड़ा साहब आपको याद भी है, इस चीज को चेक होना चाहिए। अनिका वो 2010 का जब वो फ्लड आया था, वो जूली आई थी, वो वो उसका आपको याद होगा उसने क्या कमेंट किया था, क्या वो तो परेशान हो गई थी, कहते कि जिस तरह मेरी खिदमत की गई और जिस तरह वो मैं खाने देख के, तो मुझे तो समझ नहीं आती ये गरीब मुल्क है यहाँ पे फ्लड नहीं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुल्क की बेइज्जती करा रहे हैं डिजास्टर में। लेकिन आप उन प्राइम मिनिस्टर की अकल को जानती हैं, उनके मेंटल कैलिबर को आप जानती हैं कि जब हार लेके खा गए तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं इससे ज्यादा कि उससे अच्छी को और कोई उससे अच्छी चीज करे। ब्रिगेड साहब हार पसंद आ जाता है, हार पहनने के लिए किसी को पसंद अगर आप खैरात में हारना भी पड़ गया, फिर आपका कैलिबर क्या रहेगा? हारना भी पड़ गया, लेकिन ये हार जीत जो है ये हुक्मरानों की नहीं होती, फिर ये कौम की हार जीत होती है।